पहली बार ससुराल जाने का मामला है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को आज बता रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक लड़के की शादी हुई नई नई, तो वो सोचा कि आज ससुराल से उसके बुलावा आया कि ससुराल आइए भैया, ससुराल आइए। दामाद का सेवा पहली बार जाने पर अलग होता है। मतलब ये अनुभव होता है कि जैसे कि आदमी नहीं है, हम भगवान मान लेते हैं ससुराल वाले, और भगवान पर बना रहता है आपका आचरण, और आप उनकी लड़की को अगर अच्छे से रख रहे हैं, संस्कारी हैं, तो ससुराल का एक अलग आनंद है। तो वो सोचा कि पहली बार ससुराल चल रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, और क्लियर नहीं हो सकता। मतलब ये क्लियर नहीं भी था उसको कि कैसे बैठा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, किससे कितना बात करनी है। नर्वस था। तो वो सोचा कि किसी को साथ ले लेता हूँ। तो उसके एक पुराने बुजुर्ग मित्र थे पंडित जी। तो सोचा कि इनको साथ में ससुराल लेके चलता हूँ, तो कैसे बैठा उठा जाएगा, क्या किया जाएगा, सब पंडित जी बताएंगे। अब रही पंडित जी वाली बात, तो पंडित जी वैसे भी देश को ज्ञान देते हैं, और दूसरी चीज़ ससुराल का मैटर था, और वो बुजुर्ग थे तो उनके पास अनुभव भी था अपने जीवन का कि कैसे कैसे ससुराल में किस बात से बात बनती है, किस बात से बात बिगड़ती है। तो दोनों लोग साथ में चल दिए ससुराल में। पंडित जी ने बताया कि ठीक है बेटा, तुमको कुछ करना नहीं, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, और तुम्हारे ससुराल में हम चलते हैं। पहली बार जब गए तो मतलब द्वार पे बैठाए गए, तो पहले की प्रथाएं ये थी कि आजकल लोग जाते ही पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है भैया, कैसे बा हमारा बिटिया, मतलब अपना स्वार्थ दिखाते हैं। लेकिन पहले वाली व्यवस्थाएं बहुत अलग थी। अब शायद आज की नया युवा पीढ़ी जिन जिन के पास ये वीडियो जाएगा, शायद उनको मालूम नहीं है कि पहले की सभ्यताएं क्या थी। लेकिन मैं अपने कहानी से बताना चाहता हूँ, आप बहुत इंटरेस्टेड ढंग से सुने और समझें कि पहले का भविष्य क्या था। तो पहले लोग जब जाते थे, वो भी ससुराल जाते थे, तो पूरा परिवार उनका सेवा में लग जाता था। कोई खटिया दौड़ के लेके बिछाता था, कोई बिस्तरा, कोई ठंडा पानी, कोई मतलब पैर धोने के लिए व्यवस्था, और सब एकदम सेवा भाव में लगे होते थे। परिवार के सारे काम जितने होने वाले रहते हैं सब पेंडिंग कर दिए जाते थे, सब काम रोक दिया जाता था, गृहस्थी का काम। और सब लोग कि हमारे दामाद आए हैं, पहुना आए हैं, जहाँ जैसी सभ्यता है वहाँ लोग कहते थे तो हमारे आए हैं तो क्या बनेगा, खाना पीना कैसे, नाश्ता बनेगा, किस बिस्तर पे सोएंगे, किस खटिया पे कौन सा चद्दर डाला जाएगा, कौन सी तकिया नरमकी वाली इनको दी जाएगी, घर में किस बहू की सबसे मुलायम तकिया है वो जीजा जी को दी जाएगी, फूफा जी को दी जाएगी। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। और तो और एक चीज़ और ध्यान रखा जाता था कि परिवार में सब शांति से ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे लगेगा कि दुनिया का सबसे सुंदर परिवार है। यहाँ के लोग बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करते हैं, बड़े संस्कारी ढंग से रहते हैं। जबकि बच्चों को उन परिवार में उस पीरियड में जब मेहमान आए रहते हैं, दामाद आए रहते हैं, तो बच्चों को अगर घर के कोई और डांट भी देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि पहले जीजा या फूफा निकल जाएं, फिर हम बताइए कि के हमें डांटेगा। तो इतना संस्कार और इतनी अच्छी तैयारी, इतनी व्यवस्थाओं के साथ पहले के लोग आओ भगत करते थे, ये बहुत देखने वाली बात थी। अब ये संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, सब प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं। शादी के दिन ही मतलब दामाद चले जा रहे हैं ससुराल में, वो सब चीज़ें नहीं थी। पहले शादी होने के कुछ दिनों बाद, मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल, यहाँ तक कि देखा जाए कुछ लोग तो 20-20 साल बाद अपने बेटे की शादी करने के बाद ससुराल गए हैं। तो वो धीरज था, वो पेशेंस था, आज की पीढ़ी में नहीं है। और जैसी जैसी डिमांड होती है वैसे काम होता है। तो आज के समय में न इतनी अच्छी व्यवस्था है, न इतने अच्छे संस्कार हैं, और न ही इतनी उम्र किसी के पास है। तब 100 साल पे लोग 100 साल तक जीते थे, 60 साल के होते थे तब कहते थे साठा तब पाठा, मतलब 60 साल में अपने पूर्ण जवानी में होते थे। लेकिन आज के डेट में 60 के पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, आजकल के लोग पहले चले जाते हैं, ये भी सही है। तो जब कहानी आगे बढ़ गई, जब पंडित जी गए और लड़के जो पहली बार ससुराल गया था वो भी लड़का बैठा, तो पंडित जी वाच कर रहे थे कि भाई हमको देखना है, उनकी ससुराल तो थी नहीं, उनको वाच करना था कि हम इसी सुविधा के लिए आए, मतलब इनको बच्चे को बताने के लिए कि कैसे कौन से लोग हैं, कैसे क्या करना है। तो पंडित जी एक नोटिस किया कि परिवार के बाकी लोग तो बड़े अच्छे थे, साला हो चाहे मतलब ससुर हो, चाहे जो भी परिवार हो, अगल बगल पास पड़ोसी के लोग भी आए, सबको उनका व्यवहार बड़ा अच्छा। लेकिन जो ससुराल में जो मुख्य किरदार निभाती है सास, लड़के की सास, वो बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक थी। तो उनके पे पंडित जी की विशेष ध्यान हो गई।
और उसके बाद मतलब बैठाया गया, पैर पानी से, ठंडा पानी से धुलाया गया। उसके बाद उनको सबको पानी उनी पिया गया। फिर पूछा गया कि भैया और बताओ अपने परिवार का हाल चाल बा भैया। और उसके बाद उस परिवार का हाल चाल पूछे के बाद सबसे लास्ट में धीरे से ससुर या सास के मुंह से निकला कि भैया हमारा बिटियवा कैसे बा। तो ऐसी सभ्यताएं थी। तो उन्होंने कहा, मतलब लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, सब खुशी राजी है। हम भी सोचे कि आप लोग इतना कह रही हैं तो हम चले ससुराल घूम लें। तो सास ने कहा बहुत बढ़िया किया भैया, ठीक बा। ये सब बात भय ओकरे बाद लोग खेते चला गए। खेते कियारे पाही पर मतलब सारे लोग रहें जौन घुमाओ चला गए, चलो जीजा जी आपको घुमा लिया। उसके बाद जब शाम को खाना खाने के लिए बैठा गया तो सास बहुत बुद्धिमान थी, पहले पंडित जी समझ चुके थे। तो सास ने आंगन में खाना, मतलब आंगन में बाकायदे विधिवत चटाई बिछा करके, ऊंचा आसन दे करके सामने भोजन के लिए और खाना रख दिए और सास सामने बैठ गई। पहले ऐसे लोग करते थे, खाना दे करके एक आदमी देखने वाला रहता था कि का घटे का न घटे, का कम बा, का सब्जी बा, कमी कितना बा। अब का बा कि अब का लोग तो भोजन निकल के चला गया। उसके बाद जब वो मांगन नहीं मांगन, काम खत्म हो गया। शहरों में तो ये स्थिति आ गई है कि आप जाइए, कितने भी भूखे हैं, एक गिलास में शरबत लाएंगे चाहे पानी लाएंगे, उसी में आपका काम होना है, दोबारा पूछेंगे भी नहीं। गांव में थोड़ी सभ्यताएं भी बची हैं, लेकिन पहले वाली सभ्यताएं विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसमें फिर क्या हुआ कि पंडित जी बच्चे दोनों खाना खाने लगे। बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या है कि मतलब जो स्पेशल मेहमान होता है उसके लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी मीठा जो भी बना होता है सब बना रहता है, लेकिन उसमें पापड़ का एक विशेष प्रचलन होता है कि जो बहुत विशेष गेस्ट होते हैं उनके लिए पापड़ भी खिलाया जाता है। तो सास ये कह रही थी भैया जौन रूखा सूखा बा, हम गरीब की कुटिया में आप आया दोनों लोग, आप आराम से खा, जौन बा सब समर्पण बा। तो लड़का तो सोचे कि बड़ी अच्छी सास बा हमारे, इतना समर्पित भाव से सास ससुर पूरा परिवार बड़ा अच्छा बा। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन पंडित जी सोच रहे थे कि जो ज़्यादा आतुरता दिखाए समझ लियो कहीं न कहीं दिमाग लगा रहा है। तो पंडित जी की बात समझ में आ रही थी। तो फिर आधा से ज़्यादा खाना हो गया। पंडित जी को लगा कि अब हमें लग रहा है पापड़ नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आंगन में सामने किचन था और किचन थोड़ा सा ही दूर था, वहाँ पे पापड़ छान के रखा गया था। सास का मानना ये था कि अगर हम बातों में भरमा ले गए तो जो पापड़ बचेगा वो हम लोग खाएंगे, चूँकि उस समय गरीबी भी थी और अगर पापड़ मतलब देना पड़ा तो देंगे। तो व्यवस्था में अपने छान के रखी थी। पंडित जी को लगा कि अब शायद पापड़ नहीं मिलेगा, आधा ज़्यादा खाना हो गया। तब पंडित जी ने सुना, पंडित जी ने कहा कि ऐसा बात बा मावा, हमहू बहुत गरीब है। मावा मतलब इस सास को लोग मावा कहते हैं। तो पंडित जी उस बच्चे के साथ गए थे तो वो भी मावा कहे कि भैया हमहू बहुत गरीब है, हमहू लोग देहात से है। तो कहें अच्छा भैया। तो सास को भी राहत मिली कि पंडित जी अभी तक बोल नहीं रहे थे, इसका मतलब तो कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब बोल दिया है। तो सास को लगा कि नहीं अब मैं सफल हो जाऊंगी, अब मैं पापड़ नहीं दूंगी। पंडित जी भी हमारी बातों में आ गए। लेकिन पंडित जी तो पंडित जी ठहरे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है मावा कि हम लोग बड़ा गरीब है और एक बार हमारे यहाँ पानी बरसा हो देहात में। तो कहें का भैया तहरू यहाँ पानी बरसा, मतलब बड़े आश्चर्य से भरमा रही थी बातों को। तो कहें हाँ पानी बरसा, एक बड़ा भारी कीड़ा निकला। तो कहें कितना भैया, कितना बड़ा कीड़ा निकला। तो कहें हम समझ ला कम से कम यहाँ से जो पापड़ रखे हो उतना बड़ तो रहे हो कीड़ा। तो सास ने कहा कि अरे भैया देखा हम भुलाई गए हो, पपड़वा तो आप लोगों के देवे ना है कि दौड़ के कोनो से मंगाए, कहे देख रे ले जाओ फट से, पंडित जी के जीजा हरण के पपड़वा तो देवे ना है कि, जबकि सास ही रुकवाई थी। और फिर पापड़ आ गया। तो पंडित जी कहें कि ऐसा बात बा कि आप भुलाई गए रहू पपड़वा, यही बदे तो हम कीड़ा निकाला कि कम से कम वहाँ तक पहुँची। तो कुल मिला जुला के जो तजुर्बा होता है, जो अनुभव होता है, वो बड़ा जीवन में काम आता है। तो आप लोग युवा पीढ़ी से ये अपील है कि आप लोग अपना मन का करें, लेकिन जब मौका मिले तो अपने से एजेड, अपने से श्रेष्ठ, अपने से बुजुर्ग आपके परिवार में है तो ठीक है, आपके समाज में है, आपके गांव में है, उनसे कुछ न कुछ सीख लीजिए, उनका सम्मान करिए और संस्कार अपने बरकरार रखिए। पुरानी चीज़ें ज़रूर थी, लेकिन तब जीवन जीने का आनंद बहुत अलग था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, फॉलो भी करिएगा। और अगली बार किसी और अच्छी कहानी के साथ आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। राधे राधे।